एक बार ऐसा हुआ, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और एक घोर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। अकाल में मौतें होती चली जा रही थी। हजारों मत्स्य रोज मृत्यु के काल में चले जाते थे। अन्न था नहीं, जल था नहीं, सब जगह कोहराम मचा हुआ था। क्या किया जाए? बुद्ध बैठे हुए थे और सेठ और दूसरे लोग इकट्ठे हुए हो रहे थे। विचार किया जा रहा था क्या किया जाए, कैसे मनुष्यों के प्राणों को बचाया जाए। उपाय समझ में नहीं आया। एक प्रस्ताव पास हुआ, छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई जानी चाहिए। बड़े मनुष्य यदि मरते हों तो उनको मर भी जाने दिया जाए भूख से, लेकिन छोटे बालक जिन्होंने दुनिया में अभी पदार्पण किया है, जिन्होंने खूबसूरत दुनिया को भी देखा नहीं है, उनके प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए। उस सारे क्षेत्र के बालकों की जानकारी की गई। 10,000 बालक थे जिनके प्राण बचाए जाने का सवाल था। इन 10,000 बालकों को जब तक नया वर्ष न आए, वर्षा न हो, तब तक कौन पानी पिलाएगा, तब तक कौन अन्न देगा, तब तक कौन जीवित रखेगा? कोई तुम में से है? सेठ नीचे ससर किए हुए बैठे थे। 10,000 मनुष्यों को 1-2 दिन हम खिला सकते हैं, लेकिन 1 साल तक मालूम नहीं वर्षा हुई कि नहीं हुई। अगले वर्ष वर्षा होगी तो तब कहीं अन्न उत्पन्न होगा, तब तक के लिए कौन जिंदा रखेगा? किस तरीके से इनकी खाने की व्यवस्था की जाएगी? क्या किया जाएगा? आखिर हर एक की ओर भगवान बुद्ध ने आंखें उठाई और सिर पूछ करके देखा, आप हैं ऐसे जो बचा सकते हैं इनको? हर एक ने सिर हिलाया, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, हम नहीं बचा सकते, अपने कुटुंब को हम नहीं बचा सकते। एक छोटी वाली नन्ही सी बालिका उठी और उठ करके खड़ी हो गई। उसने भगवान बुद्ध के आगे हाथ जोड़ कर कहा, आपका आशीर्वाद मेरे हाथ पर हो तो मैं 10,000 बालकों को 1 वर्ष तक जिंदा रखने की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। उन्होंने कहा, बच्ची तू क्या काम करती है? किसी सेठ की लड़की है? उन्होंने कहा नहीं। तेरे पास कोई सोना चांदी है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तू किस बलबूते पर ये हिम्मत करती है इतने मनुष्यों को जिंदा रखा जा सकता है? उन्होंने कहा, मेरे पास साहस का बल और मेरे पास आत्मविश्वास का बल, मेरे पास मनुष्यों के भीतर अंतरंग में रहने वाली निष्ठा पर विश्वास करने का बल। मनुष्य उदार है और मनुष्य के हृदय में दया है, ये मैं मानती। इसलिए मैं मनुष्यों के पास जाऊंगी और हर आदमी से कहूंगी, 4 रोटियां अगर आप खाते हैं, 3.5 रोटी खाएं और आधी रोटी बचा करके दें इन बच्चों का प्राण बचाने के लिए। और उस आधी रोटी को इकट्ठा करने के बाद मैं इतने 10,000 मनुष्यों के प्राण बचा सकती हूँ। बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया, छोटी सी बच्ची को पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया, जा तू ये श्रेय लेगी अपने कंधे पर कि 10,000 बालकों को तेने प्राण बचा लिए थे। बालिका उठी, बुद्ध को प्रणाम करने के पश्चात घर घर गई। उन्होंने कहा, 4 रोटियों में से आधी रोटी उन 10,000 बालकों के लिए, 4 रोटियों में से आधी रोटी इन बालकों के लिए। हर उदार मनुष्य, करुणा से भरा हुआ मनुष्य, दया से भरा हुआ मनुष्य, उसने दया को छुआ, करुणा को छुआ। मनुष्य के भीतर दया भी रहती है, करुणा भी रहती है, शैतान भी रहता है, पाप भी रहता है, दोनों ही चीजें तो हैं। उसने करुणा को छुआ और करुणा पिघलती हुई चली गई। बालिका की झोली में अन्न इकट्ठा होता हुआ चला गया और उसने 10,000 बालकों को 1 वर्ष तक जिंदा रखा। अगले वर्ष वर्षा हुई और सभी लोग जीवित रहे।